सागर जिले के केसली विकासखंड के नया गांव में विगत सोमवार हुए दिल दहला देने वाले वाकये के बाद ग्रामीण रात भर अपने बच्चों के साथ घरों में बंद रहे। गांव में पसरे खौफ और आशंकाओं से भरे सन्नाटे के बीच तैनात पुलिस बल ने रात भर की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार की सुबह विक्षिप्त हत्यारे को दबोच लिया, जिसके बाद ग्रामीण अब राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस की सक्रियता के चलते जल्दी ग्रामीण जनजीवन पटरी पर लौट आया है और लोग डर के साए से उबर रहे हैं। विगत सोमवार शाम घेचली थाना के ग्राम नया गांव बमोरी में एक विक्षिप्त युवक ने अपने ही परिजनों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस वारदात में 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सोमवार शाम गांव के निवासी सुखराम यादव अपने बाड़े में निदाई कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मां उन्हें गाय दुहने के लिए आवाज दी। जैसे ही वह वहां पहुंचे तो भूसे के कमरे में छुपे उनके सगे भतीजे राव साहब यादव ने पीछे से उनके गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से घबराए बच्चों की चीख पुकार सुनकर सुखराम की भाभी सरोज रानी घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी ने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए, जिससे उनके हाथ और चेहरे में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे वह बेहोश हो गईं। शोरगुल और चीख पुकार सुनकर आरोपी को ढूंढने पहुंचे सुखराम के छोटे भाई जीवन पर भी आरोपी राव साहब ने घात लगाकर पीछे से कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद आरोपी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घटनास्थल से गांव के बाहर की ओर भाग गया। इस दौरान रास्ते में उसने गांव के नाले के पास अपनी सगी चाची कमलेश रानी पर भी कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया। साथ ही रास्ते से गुजर रहे शिक्षक रवि गौड़ पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर उनको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और उनका मोबाइल लेकर फरार हो गया। मृतक सुखराम के बड़े भाई रमेश यादव ने बताया कि उनके 7 सगे भाई थे, जिसमें से मृतक सुखराम एवं जीवन भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि आरोपी राव साहब यादव 28 वर्ष उनके मंझले भाई रम्मू का लड़का है, वह विवाहित है एवं उसके 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने बताया कि उनके भाइयों में कोई आपसी पारिवारिक विवाद नहीं था। आरोपी कुछ समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। सोमवार शाम हुई घटना के बाद हत्यारों के खौफ के कारण लोग अपने बच्चों को लेकर घरों में बंद हो गए। गांव के निवासी वीरेंद्र ने बताया कि खून के प्यासे आरोपी अकारण ग्रामीणों पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था, जिसके कारण नया गांव में रात भर सन्नाटा छाया रहा। हत्यारों की दहशत के कारण गांव के लोग पुलिस की सख्त तैनाती के बाद भी अपने घरों में दुबके रहे और हत्यारों के पकड़े जाने का इंतजार करते रहे। वीरेंद्र के मुताबिक डर के कारण ग्रामीण रात भर जागते रहे। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। केसली, देवरी, गौरझामर एवं सुर्खी थानों का पुलिस बल गांवों में तैनात रहा। पुलिस मोबाइल आरोपी की तलाश में जुटी रही। पुलिस द्वारा आरोपी की लोकेशन और उसे दबोचने के लिए साइबर सेल की भी सहायता ली गई। रात भर की मेहनत के बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी की बिलय की तिगड्डे पर नदी के पास पकड़कर हिरासत में लिया गया। ये काम हो सर, हमें तो कोई मालूम नहीं है कैसी जगह घटना भाई। हम तो चारे की कटिया कर रहे थे, जब से ऐसे बाल बच्चे रो के भागे। जब जो दुर्घटना हो गई, जब बाल बच्चे रो के भागे, जब हम वो बगल से इतने आए तो भी डरे थे। फिर क्या किया आप लोगों ने? तो हमने कुछ नहीं किया, वो मिलो ही नहीं, भाग गओ। फिर कहाँ पकड़ा गया वो बिले की टिकट वजह थे के थे धनुआ मेड़ की के थे, उसे पकड़ो गाओ। आपके भतीजा? हाँ, मैंने भैया को लड़का कहाँ नो, भतीजो ही कहाँ नो। और का कितने भाई हो आप लोग? हम 7 भाई हैं। क्या नाम लिखते हैं? हम सुरेश यादव।
है डबल मर्डर हुआ है, उसके बाद गांव में क्या माहौल था, उस समय क्या स्थिति बनी? सर जो मर्डर हुआ था गाँव में जो माहौल पसंदा था कि हमारे कोई भी इंसान घर में बाल बच्चों को लेके अपने अपने घर में छुप गए थे। इसलिए छुप गए थे कि वो हाथ में कुल्हाड़ी लाए था, कोई को भी पता नहीं है कौन को भी मार देगा। वो पागल टाइप का हो गया, जब किसी को मिल जाए सामने उसको मार रहा था। तो सब जने छुप गए थे। जहाँ करीब 6 बजे की 6:30 की घटना है। मतलब पूरी रात घरों में बंद रहे? हाँ पूरी रात घरों में बंद रहा, पूरा गाँव सोए बाई नहीं। जब पकड़ा गया, जब लोग बाहर? हाँ जब पकड़ा गया, जब लोग बाहर आए। क्या नाम है? हमारा ब्रिजेश यादव। कल केसरी में क्या घटनाक्रम हुआ है? कल केसरी के नया गांव में नन्नी देवजी में एक लड़का राय साहब यादव ने अपने दोनों चाचा सुखराम और जीवन को पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें वो दोनों मर गए। इसके अलावा उसमें 3 अन्य लोग, जिसमें उसकी ताई, परिवार की एक और कैलाश रानी और गांव के एक टीचर, तीनों पे हमला किया और वो लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें वो उपचाररत है। अभी प्रकरण में विवेचना जारी है। आरोपी को कस्टडी में लिया जा चुका है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए।